चर्स और हशीश आपको यहाँ पर बहुत आसानी से मिल जाती है। यहाँ बहुत सारी खवातीन आपको चर्स का नशा करती हुई नजर आएंगी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग हम बनाएंगे एम्स्टर्डम के ऊपर। तो आप में से कई लोग एम्स्टर्डम शहर को जानते होंगे या फिर आप लोगों ने सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना तो मैं बताता हूँ, ये नेदरलैंड का एक फेमस सिटी है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग विजिट पे आते हैं और वहाँ पर विजिटर्स का काफ़ी ज़्यादा रश रहता है। और काफ़ी वीडियोज़ में मैंने सुना है कि यहाँ पर जो है विजिटर के लिए ये नहीं सेफ़ और फैमिली के लिए नहीं सेफ़। काफ़ी ज़्यादा बातें जो है मैंने दूसरे व्लॉगर से सुनी है। तो मेरा जो व्लॉग बनाने का मकसद यही था कि मैं आप लोगों के साथ एम्स्टर्डम को एक्सप्लोर करूँ। अभी हम ड्राइव कर रहे हैं एम्स्टर्डम की तरफ। एम्स्टर्डम जो है लीवार्डन से तकरीबन 131 किलोमीटर दूर है, जो कि 1.5 घंटे की ड्राइव बनती है। और अभी एम्स्टर्डम जाकर आपके साथ कैमरा ऑन करेंगे। आज का मौसम जो है बहुत ज़्यादा प्यारा है, तो अभी वहीं पे जाके कैमरा ऑन करते हैं और आपके साथ वीडियोस शेयर करेंगे। पहुंच चुके हैं हम अभी एम्स्टर्डम और अभी हम आस्ता आस्ता यहाँ पर सेंट्रम की तरफ जाएंगे, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा विजिटर्स आते हैं। और मैं आपको साथ साथ इसकी तारीख के बारे में भी बताता चलूँ। एम्स्टर्डम की तारीख तकरीबन 13वीं सदी से शुरू होती है। तकरीबन 1270 के आसपास यहाँ एम्स्टल दरिया पर एक डैम बंद बनाया गया। इस डैम की वजह से इस जगह को एम्स्टर्डम भी कहा जाने लगा। शुरू में ये एक छोटा सा गाँव था, लेकिन शहर के तेजी से बिजनेस कारोबार ज्यादा होता गया। यहाँ बंदरगाह होने की वजह से यूरोप के मुस्लिम ममालिक के साथ तिजारत शुरू हुई। जहाज और समुद्री तिजारत ने शहर को अमीर बनाया। 17वीं सदी को एम्स्टर्डम का एक गोल्डन एज पीरियड शुरू हो गया, जिसे गोल्डन एज पीरियड भी कहा जाता है। इस दौर के अंदर शहर दुनिया का तिजारती मरकज बन गया। इस दौर में मशहूर कैनाल्स और खूबसूरत इमारतें बनाई गई। आज एम्स्टर्डम एक बैनुल-अक़वामी शहर है। शहर अपनी नहरों, साइकिल कल्चर, म्यूजियम्स और तारीखी इमारतों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये शहर अपनी खूबसूरती, आज़ाद माहौल और कैनाल्स की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। तो दोस्तों, बहुत से लोग समझते हैं कि एम्स्टर्डम के अंदर ड्रग्स बिल्कुल लीगल हैं, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पर कुछ सॉफ्ट ड्रग्स को मखसूस जगहों पर टॉलरेट किया जाता है, जिनमें चर्स और हशीश शामिल हैं। और बहुत से हार्ड ड्रग्स जो कि सख्ती से यहाँ पर गैर कानूनी है, फिर भी लोग यहाँ पर आपको फ़रोख्त करते हुए नज़र आएंगे। वो आपको किसी मखसूस तरीके से इशारा करेंगे या फिर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन आप इसको नज़रअंदाज कर देना, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। मेरा मकसद इस व्लॉग में आपको मालूमात देना है, ताकि आप जब भी यहाँ पर सफ़र करें तो आप याद रखें यहाँ के कवानीन और माहौल के बारे में। ये जो आप मेरे सामने इमारत देख रहे हैं, ये एम्स्टर्डम की रियल प्लेस है। पहले ये एम्स्टर्डम का टाउन हॉल होता था, लेकिन बाद में इसे चेंज करके शाही खानदान की इमारतों में शामिल कर दिया गया। और अब जो भी शाही इवेंट्स होते हैं या फिर कोई भी शाही तकरीबात होती है, वो इस हॉल के अंदर होती है। जब कोई तकरीबात ना हो तो इसे अवाम के लिए खोल दिया जाता है। यहाँ पर लोग आपको अपने मुल्क के लिए प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग और सियाह आते हैं। इस वजह से इन प्रोटेस्ट करने वालों को ज़्यादा तवज्जो मिलती है।
ज़्यादातर लोग इस जगह पर आते हैं और वो कबूतरों को खाना वगैरह देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादातर कबूतर हर टाइम जमा रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा मैदान है, इस वजह से परिंदों को उड़ने और बैठने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और बहुत से लोग यहाँ पर आकर खाना खाते हैं और खाने के टुकड़े ज़मीन पर गिर जाते हैं, जिससे परिंदों को खुराक मिल जाती है। इस जगह की खास बात यह भी है कि यहाँ पर ट्रेन और गाड़ियाँ दोनों ही एक रोड के ऊपर चलती हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों वालों को थोड़ी सी मुश्किल होती है गाड़ी चलाने में। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा रश है। और मौसम की अगर मैं बात करूँ तो मौसम यहाँ का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर आपको सिर्फ दूसरे मुल्कों के ही लोग दिखाई देंगे, क्योंकि मुख्तलिफ मुल्कों से लोग यहाँ पर आते हैं इंजॉय करने के लिए और यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए। ये जो इमारत अभी आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये यहाँ का सेंट्रल स्टेशन है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इसे 19वीं सदी के अंदर बनाया गया था और इसके सामने आपको हर वक्त चहल पहल ही नज़र आएगी लोगों की। यहाँ पर कोई शहर को एक्सप्लोर करने आया है और कोई ट्रेन पकड़ रहा है। यहाँ पर सब की ही एक अलग कहानी है और ये जगह वाकई ही शहर का हार्ट माना जाता है, जहाँ से पूरा शहर ही कनेक्ट होता है। ये जो अभी आप मेरे सामने देख रहे हैं घर, ये होटल के अंदर मौजूद है। दरअसल होटल की जब तमीर की गई तो इस घर के मालिक मकान ने अपनी प्रॉपर्टी देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से होटल वालों को इसके इर्द गिर्द अपना होटल तमीर करना पड़ा। ये यहाँ की बहुत ही यूनिक स्टोरी है। एम्स्टर्डम सप्तिंग कनाल्स की वजह से पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसी वजह से लोग जो है दुनिया भर से यहाँ पर विज़िट के लिए आते हैं। ये एम्स्टर्डम है, चाइना नहीं। यहाँ पर वॉक करते हुए आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप चाइना की किसी गली के अंदर घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हर तरफ चाइनीज़ लिखी है और रेस्टोरेंट के बाहर भी देखें तो यहाँ पर सिर्फ चाइनीज़ ही लिखी आपको मिलेगी। ये यहाँ की एक चाइनीज़ स्ट्रीट है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा चाइना के लोग आते हैं खाना खाने के लिए। बात करूं मैं अगर यहाँ की पार्किंग की, तो पार्किंग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और बाहर इंसान गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता, क्योंकि बाहर बिल्कुल भी सेफ़ नहीं, इस वजह से गराज में खड़ी करनी पड़ती है। ये होटल जंदाम में मौजूद एम्स्टर्डम के करीब है, जो कि 70+ डच हाउसेस के डिज़ाइन के ऊपर बनाया गया है। यहाँ बहुत ही यूनिक तरीके से हाउसेस बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। दोस्तों, अगर आप नेदरलैंड में आए और आप वाइंड स्मेल्स ना देखें तो आपका सफ़र जो है अधूरा रहेगा। ये हैं ज़ांज़िस्कांस की मशहूर चक्कियाँ जो आज भी काम कर रही हैं। ये पहले ज़माने में आटा, लकड़ी और तेल बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन इनकी ख़ास बात ये है ये अभी भी उसी हालत में मौजूद हैं और काम करती हैं। यहाँ बहुत से लोग विज़िट के लिए आते हैं और ये विंड स्मेल्स की खास बात यही है कि ये इस जगह को और ज़्यादा खूबसूरत बना देती हैं। यहाँ आने के बाद आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप पुराने ज़माने के कल्चर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। हर तरफ सुकून नज़र आता है और विज़िटर भी काफ़ी तादाद के अंदर यहाँ पर आते हैं। इसके आसपास मौजूद ये छोटी छोटी सी नहरें इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो आज का व्लॉग हम लोग करते हैं यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो इसे सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर देना और मिलते हैं अपने एक नए व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।